हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे प्यारे साथियों, ओएसिस परिवार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरे प्यारे साथियों, सिविल कोड इंटरव्यू का सेशन हम लोग लेके आ रहे हैं और आज है डे नंबर 5, जिसमें हम लोग बात करेंगे ड्रेस कोड इन सिविल कोड इंटरव्यू। ठीक है, वो ड्रेस कोड क्या होना चाहिए जो आपको सिविल कोड इंटरव्यू में ज़रूरी है, क्योंकि आपको 3 से 5 मिनट का समय मिलेगा जिसमें आपका फिजिकल अपीयरेंस, बॉडी लैंग्वेज, आपके पहनावे, आपके व्यक्तिगत सवाल, आपके ऑनर से सवाल है ना, ये सब सारे फैक्टरिंग क्या करेगा, आपके इंटरव्यू के मार्क्स डिसाइड करेंगे, आपके जॉब होंगे या ना होंगे, इन्हीं सब सारी चीज़ों पे क्या हो जाता है, निर्भर हो जाता है। ठीक है, तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो क्या है? आज का टॉपिक है हम लोग का ड्रेस कोड इन इंटरव्यू। ठीक है, सिविल कोड इंटरव्यू क्लर्क की जो हम लोग प्रिपरेशन ला रहे हैं उसमें आज डे 5 है। इसके पहले डे 1, डे 2, डे 3 और डे 4 सारा गाइड कर चुका है। इसमें फॉर्मल इंट्रोडक्शन की बात की गई है, इसमें इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन की बात करवाई गई है, इसमें आपको बॉडी लैंग्वेज की बात की गई है, इसमें आपको कोड रिलेटेड टर्मिनोलॉजी की बात की गई है और डे 5 में हम लोग बात कर रहे हैं ड्रेस कोड की। ठीक है, चलिए अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जितने भी क्लासेज हैं आपका इंटरव्यू रिलेटेड वो क्या है, यूट्यूब पे फ्री आ रहे हैं। ठीक है, इस सेशन को एंजॉय करना है, प्लेलिस्ट बना हुआ है। ठीक है, तो प्लेलिस्ट से क्या करें, जुड़ जाना है। ठीक है, वहीं पे आपको टोटल वीडियो का होगा एक जगह मिल जाएगा। कहता कि ऑल क्लासेज विद पीडीएफ। ठीक है, जो क्वेश्चन आंसर होंगे, जिसे इंपॉर्टेंट मैंने 50 क्वेश्चन करवाया, उसका पीडीएफ जो है वो कहाँ है, आपका एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। उसके लिए कुछ नॉमिनल चार्ज लग रहा है 15 क्लास के पीडीएफ का, 51 रुपया दे के आप परचेज कर सकते हैं। जैसे पीडीएफ नंबर 1 और 2 अपडेट है, 3, 4 और 5 अपडेट हो जाएंगे, बॉडी लैंग्वेज का, कोड टर्मिनोलॉजी का और किसका, ड्रेस कोड का। ठीक है, और ऑफलाइन इंटरव्यू का सेशन जो है ट्रेनिंग वो क्या हो गया है, चालू हो गया है। जैसा कि आज मैंने एक वीडियो डाला, क्लास के सबसे अंत में डाला वो वीडियो। ठीक है, जब पूरा का पूरा क्लासेस ख़त्म हो गए थे तो शायद मेरा मन किया कि एक वीडियो ऐसे ही अपलोड कर देते हैं। क्लासरूम बहुत बड़ी थी, 6 पंखे चल रहे थे और उसी का आवाज़ शायद क्या हो गया है, वीडियो में कैप्चर हो गया है। तो अगली बार से हम क्या करेंगे, ख्याल रखेंगे, नॉइज़ कैंसिलेशन माइक का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और आपको जो रिज़ल्ट है 3 तारीख को आने वाला है, उसके लिए सभी को अभी से क्या करते हैं, ऑल द बेस्ट। हो सकता है कि आज ही शाम तक क्या हो जाए, रिजल्ट आ जाए, या तो फिर कल दोपहर या कल शाम तक चले आना चाहिए। ठीक है, तो दिल का धड़कन सबका क्या हो गया, बढ़ गया होगा। ठीक है, लेकिन पेशेंस बना के रखना है। ठीक है, आपको कुछ एक चीज़ और गाइड कर दे रहे हैं कि आयोग ने है ना, करीब 12 से 14 जगह सेंटर को चूज किया है जहाँ पे आपके इंटरव्यू होने हैं। ठीक है, कितने सेंटर चूज किए हैं, 12 से 14 जगह पूरे बिहार में। ठीक है, और एक सेंटर पर एक दिन में कितना होना है, 60 विद्यार्थी का इंटरव्यू होना है। ठीक है, तो उस हिसाब से चलिएगा तो आपके करीबन 9000 के आसपास विद्यार्थियों का रिजल्ट जो है वो क्या करेगा, मेंस में देगा। ठीक है, 9000 या मान के चलिए 8500 के आसपास जो है वो क्या होगा, इतने विद्यार्थी जो हैं इंटरव्यू के लिए चयनित किए जाएंगे। और फाइनल सिलेक्शन जो है वो सीट घट के कितना हो गया है, 2600 समथिंग हो गया है। ठीक है, एग्जैक्ट डाटा तो हम भूल गए, मेंस के टाइम हम बताए थे। तो मान के चलिए कि अगर एक जगह सेंटर पर कितना पड़ता है, 60 से गुना कर लीजिए तो करीब 720 से लेके है ना 780 के आसपास एक दिन में होना है। तो आप उतना से भागा दे के आप पता कर सकते हैं कि कितना दिन इंटरव्यू चलेगा। 12 से 15 दिन आपके इंटरव्यू चलेंगे। ठीक है, कटअप जो मैंने बताया है 18 तारीख को पेपर देखने के बाद मैंने कटअप बता दिया था कि 50 से 52 ज़्यादा नहीं जाएगा। यह मैंने 18 मई को ही बताया था, जिस दिन आपका एग्जामिनेशन हुआ था। विद इन 1 घंटे सॉल्यूशन करके क्या किया था मैंने, चीज़ों का एनालिसिस करके टोटल आंसर की, और क्या टोटल मैंने जो मेरा मोटा मोटी अंदाज़ था कि जनरल का कटअप जाएगा, फिर फीमेल का तो और भी कम जाएगा, सब कैटेगरी में क्या 2 से 3 नंबर कम जाएंगे। तो मोटा मोटी तौर पे क्या करना है, यही सब सारी चीज़ों को देखना है। हाँ, यहाँ पे क्या होगा कि एक दिन में जब 60 विद्यार्थियों का एक सेंटर पर होना है तो मुश्किल से आपको 3 से 5 मिनट का समय मिलेगा। इसी में आपका डिसाइड हो जाएगा कि जॉब होगा या नहीं होगा। आप अपने बॉडी लैंग्वेज पे, आप अपने फिजिकल अपीयरेंस पे, आप अपने ड्रेस कोड पे, इन सारी चीज़ों पर ध्यान देना होगा। ठीक है, किन किन सावधानियों को बरतना है आज मैं इस वीडियो में करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं आगे। कहता है कि ड्रेस कोड फॉर मेन सिविल कोड इंटरव्यू, किसके लिए, सिविल कोड इंटरव्यू के लिए जो क्या है ड्रेस कोड है उसके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ। ठीक है, इसका पीडीएफ जो है, मैंने बोला था पिछले क्लास में भी जब टर्मिनोलॉजी की बात कर रहा था कि एक मेरी स्टूडेंट है जो जज का प्रिपरेशन करती है, उन्हीं से मैंने टर्मिनोलॉजी का क्या किया था, पीडीएफ मांगा था जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए,
और उन्हीं से मैंने क्या किया है, ड्रेस कोड वाला जो PDF है वो मांगा है, मैं आपको टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, ये चीज़ एप्लीकेशन पे भी रहेगी, ये चीज़ आपको टेलीग्राम में भी मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ भी आप देख के पढ़ सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं। ठीक है, कह रहा है कि देखिए ड्रेस कोड है, एक व्यक्ति ऐसे हैं, इनको जूता चाहिए, शर्ट चाहिए, पैंट चाहिए, क्या क्या चाहिए। अब एक एक चीज़ों को हम क्या करेंगे, हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। कहता है कि सबसे पहले हमें शर्ट की ज़रूरत होगी। ठीक है, शर्ट भी कैसा होना चाहिए, प्लेन वाइट। ठीक है, फॉर्मल शर्ट। ठीक है, जैसे एक व्यक्ति ने पहना हुआ है, वाइट पहना हुआ है, लेकिन इसमें कहीं क्या है, छीटा छीटा नहीं है। ठीक है, बात को समझ रहे हैं, इन्होंने बोला है प्लेन। ठीक है, इसमें अगर छीटा छीटा किसी प्रकार का डिजाइन है तो वो नहीं चलेगा। ठीक है, लेकिन अगर क्या है, प्लेन है पूरा। ठीक है, पूरा क्या है, प्लेन है। ठीक है, अगर पूरा प्लेन है तो वो क्या है, एक्सेप्टेबल है। ठीक है, कलर मोस्टली आप वाइट ही चुनिए। ठीक है, फुल स्लीव होना चाहिए और वेल आयरन होना चाहिए। ठीक है, कि हम जो वही पहने हुए हैं, क्या किए हैं, ये फुल स्लीव है लेकिन हम मोड़े हुए हैं, दैट्स द रॉन्ग वे। ठीक है, आपको क्या करना है, फुल स्लीव। ठीक है, इस तरह से, जैसे फुल स्लीव है इस तरह के शर्ट का करना है, पिक करना है। मोस्टली क्या कीजिएगा, वाइट क्या करिएगा, चूज कीजिएगा। कहीं कहीं आपको जो आसमानी ब्लू है वो भी चलता है, लेकिन वाइट को प्रेफर ज़्यादा करना है। ठीक है, और वेल आयरन होना चाहिए। ठीक है, इस पर कहीं मोच वगैरह, ठीक है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, दिन भर क्लास लेते रहते हैं, कई बार पसीने से लग गया, कई बार कुछ हो गया, जैसे आप कंफर्टेबल हो लेते हैं उस तरह से हम क्लास लेने के चलते अपने शर्ट वर्ट को मोड़ देते हैं। लेकिन यह क्या है, सही नहीं है। यह सिर्फ क्लास लेने तक ही सही है, लेकिन अगर आपको इंटरव्यू देने जाना है, यू हैव टू वियर, है ना, फुल लेंथ स्लीव शर्ट विद वेल आयरन। ठीक है, पूरी तरह से आयरन होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ शर्ट लाए हैं, कल इंटरव्यू है, आज बाज़ार से लाए हैं, ठीक है, और वैसे मुड़ा मुड़ा कर पहन के चल गए, ये आपके बैड इंप्रेशन के हिस्सा हो जाएंगे और आपको नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो वाइट शर्ट होना चाहिए, प्लेन में, फॉर्मल में होना चाहिए, किसी प्रकार के छींटेदार नहीं होना चाहिए, फुल स्लीव होना चाहिए और वेल आयरन होना चाहिए, अच्छी तरीके से आयरन होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा है कि नो प्रिंट्स, किसी भी प्रकार के प्रिंट उस पर नहीं होना चाहिए। नो स्ट्राइप्स, किसी प्रकार के मुड़न अड़चन वाला नहीं होना चाहिए, और ना ही क्या होना चाहिए, फैंसी कॉलर्स होना चाहिए। जैसे एक क्या है, नॉर्मल कॉलर है। ठीक है, एक फैंसी कलर क्या होता है कि किसी में कुछ कटिंग डिजाइन दे दिया इस तरह से, तो वो नहीं चलेगा। जिस प्रकार से इस व्यक्ति का क्या है, कॉलर है, ठीक है, उसी प्रकार के कॉलर वाले आपको शर्ट को क्या करना है, यूज करना है। ठीक है, तो उम्मीद करते होंगे कि मेरे भाई जितने भी बॉयज़ लोग हैं किस प्रकार के शर्ट पहनना है आपको पता चल गया होगा। ठीक है, वाइट कलर का। ठीक है, ना ही छींटेदार होगा, है ना ही हाफ होगा, पूरा फुल स्लीव होगा, वेल आयरन होगा, ना किसी प्रकार का उसके क्या होगा, प्रिंट वगैरह होना चाहिए। चलिए अब अगला है कि आपको ट्राउज़र्स की ज़रूरत है। किसकी ज़रूरत है, ट्राउज़र्स की। नीचे है ना जो पहनते हैं जिसे ट्राउज़र्स है, ठीक है, इसको ट्राउज़र्स बोला जाता है। ठीक है, कहा जा रहा है कि ब्लैक फॉर्मल ट्राउज़र्स। ठीक है, कहता है कि नीचे का जो ट्राउज़र होगा कैसा होगा, ब्लैक कलर का होगा। ठीक है मेरे भाई, तो शर्ट वाइट है ना, और नीचे का जो ट्राउज़र होंगे वो किस तरह का होंगे, ब्लैक होंगे। ठीक है, स्ट्रेट फिट, ठीक है, पूरी लंबाई के साथ वो क्या होनी चाहिए, फिट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ढीला ढाला हो, ठीक है, या फिर किसी प्रकार का बहुत ज़्यादा टाइट हो, फिट जो आपको कंफर्टेबल लगे, है ना। नो जीन्स नो चिनोज, है ना, जीन्स वगैरह है ना जो कार्गो वगैरह पहनते हैं वो सब नहीं चलेगा। ऐसा नहीं कि ऊपर में तो देख लिए कि वाइट शर्ट है, नीचे थोड़े ना देखने जा रहा है, नीचे का जो आप पहने हुए हैं वो भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि ऊपर वाला है। तो वाइट शर्ट के साथ नीचे क्या पहनेंगे, ब्लैक फॉर्मल पैंट पहनेंगे। ठीक है, ट्राउज़र पहनेंगे जो पूरी तरह फिट हो, जीन्स वगैरह नहीं हो। कहता है कि मस्ट बी प्रॉपरली प्रेस्ड। यहाँ भी क्या है, जो आप कपड़ा पहनिएगा आयरन होना चाहिए इस पर, है ना, कि ऐसे चिंगुड़ल मिंगुड़ल पहन लिए चल दिए, है ना, कि काला पैंट है तो राही हो तो दे देना, हमारा इंटरव्यू है, हम क्या करेंगे, जाके इंटरव्यू दे के चले आएंगे। ठीक है, आप किसी फ्रेंड से अगर हेल्प लेते हैं उसको अच्छे से धो धा दीजिए, बढ़िया से आयरन कर दीजिए। ठीक है, तब वही आयरन वाले कपड़े आप पहन के कहाँ जाइए, इंटरव्यू में जाइए। ठीक है, चलो इसके बाद अगला क्या है, अगला है ब्लेज़र या कोट। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे यहाँ पे, ठीक है, कि हमें ब्लेज़र और कोट की भी ज़रूरत होगी क्या। कहता है कि ब्लैक फॉर्मल ब्लेज़र, ठीक है, कहता है कि प्रिफेयर्ड फॉर इंटरव्यू इफ़ नॉट अवेलेबल, ठीक है, वाइट शर्ट प्लस ब्लैक ट्राउज़र इज़ स्टिल एक्सेप्टेबल। ठीक है, अब देखो यूपीएससी का इंटरव्यू तो है नहीं कि आप क्या करोगे, पूरा ब्लैक ब्लेज़र या फिर कोट पहन के जाओगे। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आपके पास क्या है, ब्लेज़र नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं,
इसको प्रेफर्ड किया जाता है किसके लिए, इंटरव्यूज़ के लिए। लेकिन अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो वाइट शर्ट के साथ अगर आप ब्लैक ट्राउज़र पहने हुए हैं, यही चीज़ क्या है आपके लिए काफ़ी है। तो आपको क्या करना है, ना कोट पहन के जाना है ना ब्लेज़र पहन के जाना है, ठीक है, क्योंकि गर्मी का सीज़न है। ठंड के सीज़न में इसलिए ऑप्शन दिया गया है कि मान लीजिए कि ठंड के समय में आप क्या पहन के चले गए हैं, स्वेटर पहन के चले गए हैं, किसी प्रकार का कोट पहन के चले गए हैं जो हम लोग मॉल वगैरह से ख़रीदते हैं, तो उसके जगह पे हम लोग ये ऑप्शन चूज कर सकते थे ठंड के समय में ब्लेज़र या कोट। लेकिन अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो ना ब्लेज़र पहन के जाएंगे ना ही कोट पहन के जाएंगे, ठीक है। और ना ही कोई ज़रूरी है कि सबके पास ब्लेज़र कोट होनी चाहिए। वाइट शर्ट और ब्लैक ट्राउज़र क्या है, स्टिल एक्सेप्टेबल है, ठीक है। उसके बाद अगला, ठीक है, यह सारे पुरुषों के लिए मैं बता रहा हूँ। टाई ऑप्शनल बट रिकमेंडेड, ठीक है। कहता है कि टाई ऑप्शनल है, किन्हीं को लगा के जाना है तो आप लगा के जा सकते हैं, अगर नहीं भी लगा के जाना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास है, कैसा है वो भी बता दे रहे हैं कि ब्लैक टाई अगर है आपका प्लेन में, ठीक है, उस पर जिसे मान लिया कि टाई है, ठीक है, जैसे मान लिया जाए कि क्या है, एक टाई है, ठीक है। तो टाई पूरा का पूरा क्या है, ब्लैक है, तब नहीं तो इसमें क्या है, पर डिज़ाइन बना हुआ है तो ए वाला टाई क्या होंगे, नहीं लगेंगे, ठीक है। ए वाला टाई का इस्तेमाल हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। क्या लिखा है कि ब्लैक टाई है, प्लेन होना चाहिए। सम कोर्ट्स इंटरव्यू डोंट इंसिस्ट बट इट एड्स प्रोफेशनलिज्म। कहता है कि कोर्ट के इंटरव्यू में यह कोई ज़रूरी नहीं है, यह कोई दबाव नहीं डाला गया है आप पे कि क्या करें, आप टाई पहन के ही आए। लेकिन टाई लगाने से क्या होता है, थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म हो जाता है, थोड़ा सा प्रोफेशनल लगने लगते हैं। लेकिन प्रोफेशनल लगने के चक्कर में ये छीटेदार वाला टाई नहीं पहनना है। अगर आपके पास ब्लैक टाई है तो आप पहन सकते हैं, बट अगर कोई किसी के पास ना भी है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो के मैं इस जब ख़त्म होगा कि ड्रेस कोड फॉर मेन, तो लास्ट में हम चीज़ों को क्या करेंगे, बता देंगे कि आपको बस इतना करके जाना है, ठीक है। कहता है कि फुटवेयर कैसा होना चाहिए, ठीक है। फुटवेयर यानी शूज़ के बारे में बात कर रही है। तो कहता है कि ब्लैक फॉर्मल शूज़ होना चाहिए, पॉलिश्ड होना चाहिए, डार्क सॉक्स होना चाहिए और वो भी ब्लैक में होना चाहिए, ठीक है। कहता है कि नो स्पोर्ट्स शूज, लोफर्स और सैंडल। साफ एक मैं इमेज भी लगा दिया हूँ कि अगर आपको चाहिए फुटवेयर तो वो क्या चाहिए, ब्लैक चाहिए, ठीक है, ब्लैक चाहिए। तो ब्लैक में क्या करना है, लेदर शू पहनना है, ठीक है, जो फॉर्मल आते हैं वो, ठीक है। और पॉलिश्ड होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि ब्लैक में स्पोर्ट्स वाला पहन लिया, ब्लैक में लोफर वाला पहन लिए, ठीक है, फिर गड़बड़ हो जाएगा काम। आपको क्या करना है कि पहनना है ब्लैक शूज़ और ब्लैक मोजे, ठीक है। सॉक्स जो होंगे क्या होंगे, जूते और मोजे दोनों क्या होंगे, ब्लैक होंगे, ठीक है। जूते और मोजे दोनों क्या होंगे, ब्लैक होंगे, ठीक है, ब्लैक कलर के होंगे, ठीक है। फिर से एक बार कि फुटवेयर जो होगा ब्लैक फॉर्मल शूज होगा, पॉलिश किए हुए रहेंगे, डार्क सॉक होंगे, डार्क सॉक्स होंगे किस कलर के होंगे, ब्लैक कलर के होंगे। नो स्पोर्ट्स शूज़, ठीक है, नो लोफर्स, ठीक है, और नो सैंडल, है ना सैंडल पहनिएगा, ना लोफर पहनिएगा, ना स्पोर्ट्स पहनिएगा। ऐसा नहीं कि ऊपर में वाइट शर्ट पहन लिए फिर नीचे ब्लैक ट्राउज़र पहन लिए और जूते नहीं है तो क्या किए कि किसी स्पोर्ट्स शू को पहन के चले गए जो भी ब्लैक कलर का है, फिर गड़बड़ हो जाएगा। इस प्रकार के जूते, ब्लैक मोजे और पॉलिश किया हुआ रहना चाहिए, ठीक है। चीज़ों को मैं आराम से समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। कहता है कि एक्सेसरीज, ठीक है, इसके अलावा भी आप कुछ एक्सेसरीज है, जैसे सिंपल ब्लैक बेल्ट, ठीक है। अगर आपके पास रिस्ट वॉच है तो पहन के जाइए, ऑप्शनल है ना। अगर नहीं है तो नहीं कैरी कीजिएगा, ठीक है। कहता है कि जैसे शर्ट की बात हो गई, ट्राउज़र की बात हो गई, जूते मोजे की बात हो गई, उसके अलावा और ऐसी कौन सी चीज़ है जो हम लोग लेके जा सकते हैं, तो आप ब्लैक कलर का एक बेल्ट लगा सकते हैं, ठीक है, कि ब्लैक कलर का एक आप बेल्ट लगा लीजिए, वो आपके लिए सही है। अगर आपके पास रिस्ट वॉच है तो ऑप्शनल है, आप लगा कर जा सकते हैं, ना भी लगा कर जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फुल स्लीव यहाँ तक होगा तो शायद वो कम ही दिखे, ठीक है। कहता है कि कैरी अ नीट ब्लैक ब्लू फाइल, है ना, फोल्डर फॉर डॉक्यूमेंट, ठीक है। कहता है कि जो भी आप डॉक्यूमेंट लेके जाइएगा, ऐसा नहीं कि 5 रुपया वाला चिमकी लिए, ठीक है, पॉलीथीन उसमें डालें और चल दिए। 50-60 रुपये का एक बढ़िया सा ब्लू या ब्लैक फाइल ले लीजिएगा, उसमें अच्छे से डॉक्यूमेंट्स को अरेंज कर दीजिएगा। किस प्रकार अरेंज करना है, पहले ग्रेजुएशन वाला को रखना है, ठीक है, उसके बाद उसके नीचे इंटरमीडिएट वाला को रखना है, उसके बाद नीचे क्या करना है, मैट्रिक वाला को रखना है,
उसके बाद आपके कंप्यूटर के जो होंगे उसको रखना है। फिर उसके नीचे आपको क्या रखना है, रेसिडेंस रखना है, एनसीएल रखना है पहले, ठीक है। पहले क्या कर लेना, फिर एनसीएल रख लेना, ठीक है। किसके बाद, कंप्यूटर के बाद एनसीएल रख लेना, ठीक है। उसमें उसका रेसिडेंस रख लेना। उसके बाद जो भी आपका पहचान पत्र का होगा, है ना, आइडेंटिटी कार्ड, उसको रख लेना, ठीक है। फोटो हो गए, फोटोज़ को रख लेना है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या करना है, फाइल में डॉक्यूमेंट को रखना है। ऊपर में ग्रेजुएशन, फिर इंटरमीडिएट, फिर मैट्रिकुलेशन, फिर कंप्यूटर का, फिर एनसीएल का, फिर रेसिडेंस का, फिर जो भी आई कार्ड है और जो भी और कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे उस तरह से क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। तो एक्सेसरीज में क्या बताएं कि सिंपल ब्लैक बेल्ट होनी चाहिए, ठीक है। रिस्ट वॉच आपका ऑप्शनल है तो पहन लीजिए, नहीं तो नहीं। लेकिन जब भी आपने डॉक्यूमेंट लेकर जाइएगा तो 2 कलर का फाइल, ब्लैक या ब्लू फाइल ले लीजिएगा, तभी ज़्यादा क्या होंगे, बेहतर होंगे, ठीक है। चलिए, और एक बात है, 7वां पॉइंट जो है ग्रूमिंग, ठीक है। तो कहता है कि ग्रूमिंग, कहता है कि हेयर नीटली कॉम्ड, ठीक है। कहता है कि आप जो बाल जाइएगा बना, ठीक है। जैसे कोई व्यक्ति चला गया बाइक हेलमेट लगा के, ठीक है, चीज़ें उनसे भूल गई और जो घर से वो बाल बना के ही निकला था, लेकिन हेलमेट लगाने की वजह से क्या हुआ कि बाल उनका बिगड़ गया। लेकिन आपको एक बार नोटिस करना है कि जब भी जैसे हम इंटरव्यू में जाएं तो थोड़ा सा बाहर में बाल वाल चेक कर लेना। आज तो मोबाइल आ गया है, मोबाइल में कैमरा है, सेल्फी लेते हैं लोग, सेल्फी लेके देख लीजिए, कैमरा खोल के देख लीजिए कि मेरा बाल सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो पहले तो बाल साफ़ होने चाहिए, नेटली क्या होना चाहिए, नेटली कॉम्ड होना चाहिए, बड़ा अच्छे तरीके से कॉम्ड होना चाहिए। कहता है कि अच्छा बाल थोड़ा कटवा लेना, ठीक है। जब इंटरव्यू का जब डेट आ जाए, आपको देने जाना होगा, तो थोड़ा बाल को क्या करना है, कटवा लेना है तरीके से। ऐसा नहीं कि कलम बढ़ा हुआ है, ठीक है, इधर जुल्फी अजय देवगन की तरह गिराए हुए हैं, ठीक है, पीछे क्या किए हुए हैं, महेंद्र सिंह धोनी की तरह लटकाए हुए हैं। दैट्स द रॉन्ग वे। आपको एक सिंपल कटिंग होनी चाहिए बाल का, अच्छे से कॉम्ड करके, ठीक है, चीज़ों को अच्छा कर लेना है। कहता है कि क्लीन शेव, ठीक है, और नीटली ट्रिम्ड बियर्ड, नो शेव बाय लुक, ठीक है। कहता है कि देखिए, अगर आप दाढ़ी रखते हैं, कोई व्यक्ति का जो लुक है वो दाढ़ी में परफेक्ट आता है, ठीक है, कि अगर दाढ़ी है तो अच्छा लग रहा है। कोई व्यक्ति ऐसा है कि पूरा क्लीन शेव कर लिए, उसमें वो अच्छा लग रहा है। आप दोनों स्थिति में जा सकते हैं, क्लीन शेव में भी जा सकते हैं। अगर आप दाढ़ी के साथ जाना है तो एक बार वेल ट्रिम्ड कर लीजिए, ताकि आपको दाढ़ी जो है वो एक बराबर लगे, तो थोड़ा देखने में आप अच्छे लगें। इन्होंने बोला है कि अगर आपके पास क्या है, क्लीन शेव, हाँ, शेव करके जाते हैं तो क्लीन शेव करके जाइए, और नहीं तो नीटली ट्रिम्ड जो है ना, नो शेव बाय लुक, मतलब ऐसा कि दिखने में ख़राब ना लगे, ठीक लगे। तो बढ़िया से क्या करना है, ट्रिम्ड कर लेना है दाढ़ी को। कहता है कि नेल्स ट्रिम्ड, ठीक है, ओवरऑल क्लीन अपीयरेंस। कहते हैं कि देखो, नेल जो है ना, नाखून को भी ट्रिम कर लेना है, क्योंकि जब आप अपने जवाब को दीजिएगा तो कई बार क्या होगा कि हाथ जब ऊपर आ जाएगा, चीज़ें आपकी नज़र पड़ गई कि चलो भाई इसका ऊपर का शर्ट बढ़िया है, नीचे का ट्राउज़र बढ़िया है, बेल्ट बढ़िया है, जूते बढ़िया हैं, मोजे बढ़िया हैं, हेयर इसने अच्छे कर रखे हैं, ठीक है, दाढ़ी इन्होंने अच्छा रख रखा है। आप एक चीज़ में फिर मार खा जाइएगा कि नाखून इसके बड़े बड़े, ठीक है। तो एक एक पहलू पे ध्यान देना है, ताकि हमें सबसे पहले तो इंटरव्यू क्वालिफाई करना है, उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा नंबर उठाना है। मेरे भाई 8 तक उठा लीजिए आराम से। संस्थान से जुड़े लोग हैं, आज तो मैंने एक इंटरव्यू डाला लास्ट में, ठीक है। मैं पहले लगा कि डालूं या ना डालूं, क्योंकि क्लासरूम बड़ा था, बच्चे पीछे बैठे हुए थे, बेंच पे बैठ के हम लोग क्या करते थे, प्रैक्टिस का सेशन चला रहे थे। क्लास में कैसे इंटर करना है, कैसे अभिवादन करना है, कैसे बैठना है, कितने डिग्री पे सिर का मूवमेंट करना है, जब इंटरव्यू ख़त्म होगा तो कैसे उठ के जाना है। फिर उसके पहले हम लोग क्या करते हैं, हेजिटेशन के लिए पोडियम पे चढ़ा के उनको इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि आप अपने बारे में पोडियम पे जाके, है ना, बच्चों के सामने क्या करो, खुद को इंट्रोड्यूस करो, 8 लाइन 10 लाइन बोलो, क्योंकि उससे ज़्यादा होगा, आई कांटेक्ट होगा बच्चों में। वहाँ पे तो मान लीजिए कि 2 3 या 4 लोग रहेंगे पैनल में, लेकिन यहाँ जितने बच्चे बैठे हैं आपको सबके साथ आई कांटेक्ट मिला के बोलना पड़ रहा है। तो ये आपको क्या करेगा, अलग लेवल का कॉन्फिडेंस देगा। जब चीज़ें रिजल्ट आ जाएगी तो मैं क्या करूँगा, और भी ज़्यादा बेहतरीन ढंग से कुछ करने की कोशिश करूँगा। 4 से पैनल बनेंगे, सेंटर भी ऑलरेडी क्या है, बात मैं कर लिया हूँ। बस माता रानी की कृपा से आपका रिजल्ट बेहतर आ जाए। रिजल्ट करने के बाद, आने के बाद आप मुझे मेरे नंबर पे आप अपना नाम, डिपार्टमेंट, ऑनर्स पेपर क्या है, कहाँ से हैं, एक बार ज़रूर मैसेज कीजिएगा। बहुत लोगों को मैंने बोल रखा है, बाहरी लोग जो आने के लिए इच्छुक थे, कि आप रिजल्ट के बाद आएँ तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। रिजल्ट तक वेट कर लेते हैं, लेकिन पटना के जो लोग मतलब पटना में जो लोग रह रहे हैं, या फिर पटना के आसपास जैसे जो 1 घंटा के अंदर आ सकते हैं, कोई नालंदा से आ गया, ठीक है, कोई आरा से आ गया, कोई हाजीपुर से आ गया, तो लोग आ गए तो ठीक है, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ओवरऑल क्या था, बॉयज़ के लिए यह बताया गया, ठीक है, 7 चीज़।
एक बार फिर से क्या करते हैं, इसको रिमाइंड कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग आते हैं महिला मंडल पर। ठीक है, ये तो सब सारी चीज़ें बता दी हैं। यही है बॉयज़ का ड्रेस कोड। ठीक है, ऊपर में ऐसा शर्ट होना चाहिए, नीचे में ऐसा ट्राउज़र होना चाहिए, ऐसे जूते होने चाहिए। बाकी आपके जो अच्छा बेल्ट भी यहाँ लगाया हुआ व्यक्ति, इस तरह से बेल्ट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ देख लीजिए बेल्ट की चीज़ें हैं। ठीक है, इसके बाद बाकी आपको जो है ब्लेज़र और कोट की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, टाई ऑप्शनल है बढ़िया, अगर ब्लैक कलर में तो लगा सकते हैं। ठीक है, शूज जो है ब्लैक कलर का होना चाहिए, ब्लैक मोजे के साथ होना चाहिए। ठीक है, एक्सेसरीज में आप क्या लेगा, बेल्ट है, बेल्ट बता दिए, रिस्ट वॉच और फाइल ज़रूर कैरी करिएगा। 5 रुपये वाला चिमकिल में लेके नहीं जाइएगा। ठीक है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। 50-60 का एक बढ़िया सा फाइल ले लेना है और लास्ट में थोड़ा सा हाई हैंडसम बनना है। ठीक है, क्या करके, अच्छा से कंघे करके, क्लीन से यार क्या, दाढ़ी को अच्छे से ट्रिम करके, नेल को ट्रिम करके और ओवल और उसको थोड़ा सा क्लीन अपीयरेंस दिखना चाहिए। तो समझ गए हमें बॉयज़ लोग। अब आते हैं महिला मंडल पे। ठीक है, तो महिला मंडल आपका स्वागत है। अब आपके ड्रेस कोड की बात होगी। ड्रेस कोड की बात अभी हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे, अगर मैं ड्रेस कोड का बता दिया होता तो लगता है कि चलो भाई ले लेते हैं। रिजल्ट आने के बाद आप ड्रेस कोड को खरीदें, वो ज़्यादा बेहतर होगा, है ना। एक विद्यार्थी ने क्या की है, 3-3 ऑर्डर कर दी है। बोले कि सर मुझे जो बेहतरीन लगेगा एक को रख के क्या करूँगा, बाकियों को रिटर्न कर दूँगा। स्मार्ट गर्ल। ठीक है, ऑर्डर, ऑनलाइन ऑर्डर का ज़माना है, तो ठीक है 7 डेज रिटर्न वाला पॉलिसी अपनाना है। जो बेहतर लगे उसको रख लेना है, बाकियों को लौटा देना है। तो ड्रेस कोड में देख रहे हैं कि यह कुर्ती है वाइट कलर की। ठीक है, और इसके बाद क्या है, यह जूती है। 2 जूती मैंने सिलेक्ट कर रखा है और एक ट्राउज़र मैंने सिलेक्ट कर रखा है। ठीक है, महिला का है तो सम्मान करना ज़रूरी है। इतना ट्राउज़र से आपको काम चल जाना चाहिए बताने के लिए। ठीक है, अब चीज़ों को क्या करते हैं, आगे एक्सप्लेन करते हैं। कह रहा है कि टॉप वियर। ठीक है, टॉप बोलते हैं ना लड़की ऊपर वाले कुर्तियों को, तो टॉप वियर मतलब ऊपर में क्या पहनना है। तो कहता है कि वाइट फॉर्मल शर्ट है ना, ब्लाउज। ठीक है, कहता है कि प्लेन होना चाहिए, नो ब्राइट प्रिंटर्स होना चाहिए। देखिए, जो महिलाएं शादीशुदा हैं जो ब्लाउज पहनती है वो ब्लाउज पहनेंगी, और जो लड़कियां हैं वो शर्ट यानी कुर्ती पहनेंगी। शर्ट का मतलब कमीज भी नहीं होता है, शर्ट का मतलब होता है कुर्ती भी होती है। ठीक है, लेकिन कि प्लेन होना चाहिए, ना ही उस पर किसी प्रकार का छींटेदार या प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, तो 2 चीज़, वाइट फॉर्मल शर्ट या फिर ब्लाउज। शादीशुदा महिलाएं जो साड़ी पहन के इंटरव्यू देगी वो, या फिर जो महिला लेडीज़ अनमैरिड है वो कुर्ती पहन के देगी, जो वाइट कलर का इनका भी होना चाहिए। जैसा कि मैंने इस फोटो में आपको ऑलरेडी दिखाया, देखिए कितना सिंपल है। थोड़ा बहुत गले के पास डिज़ाइन रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इनका कितना बेहतर है। ठीक है, वाइट कलर में। तो आप कोशिश कीजिएगा कि इसी तरह का क्या करेंगे, कपड़े को चूज करें। ठीक है, कहता है कि यू में आल्सो वियर ए वाइट कुर्ता। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया कि कुर्ता अगर होगा तो कुर्ता पहन लेना है। ठीक है, वही कुर्ती। कहता है कि सिंपल कॉटन, नी लेंथ और लॉन्गर विद स्लीव। कहता है कुर्ती पहनना है तो कहाँ तक पहनना, नी लेंथ तक। ठीक है, घुटनों की लेंथ तक पहनना है और फुल स्लीव पहनना है, लार्जर विद स्लीव। ठीक है, कि कुर्ती होनी चाहिए, घुटनों तक होनी चाहिए, जैसे इस बेचारी का घुटने तक है, इस बेचारी का घुटने तक है। लार्जर स्लीव है। ठीक है, तो लार्जर स्लीव होना चाहिए। ठीक है, बस चलिए आगे। कहता है कि अवॉइड फ्लैशी और ट्रांसपेरेंट फैब्रिक्स। ठीक है, मैंने बोल रखा हूँ कि ऐसा कपड़ा नहीं पहनना है, जिससे कई बार महिलाओं के लिए उस तरह के बना दी जाती है। फैशन का ज़माना है तो कई बार चीज़ें क्या होती है, ट्रांसपेरेंसी के तौर पे अंदर की चीज़ें झलकती है, तो वैसा आप बिल्कुल ना करें। सिंपल पहने, भले कम दाम का हो, आपको काम से मतलब है, आपको इंटरव्यू से मतलब है, तो चीज़ें कितना का आती है इस पर डिपेंड नहीं करना। कई बार सुई का जो काम कर सकता है वो तलवार नहीं कर सकता। तो चीज़ों को इस वे में लेना है कि हमें इंटरव्यू से मतलब है। सिंपल कॉटन का जो मिल जाएगा वाइट कलर का कुर्ती, हम उसको पहन के आराम से इंटरव्यू दे देंगे। ठीक है, चलिए। तो महिला को ऊपर में क्या पहनना है, टॉप फॉर्मल शर्ट कुर्ती, है ना, जो महिलाएं ब्लाउज वगैरह पहनेंगी, और उनके लिए साड़ी भी प्लेन होनी चाहिए। ठीक है, प्लेन होंगी। कहता है कि नो, उस पर कोई प्रिंट नहीं होना चाहिए। जो कुर्ती पहनेंगे आप नी लेंथ तक होनी चाहिए, और कहता है कि उनकी लंबी स्लीव होना चाहिए, और कुछ ऐसा ट्रांसपेरेंट जैसे कपड़ा जो जालीदार रहता है वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, कहता है कि बॉटम में क्या पहनना है कि वियर ब्लैक ट्राउजर्स। ठीक है, जैसे लड़कों लोग का जो ट्राउज़र था उसी प्रकार के लेडीज़ लोग के लिए भी क्या है, ब्लैक कलर का ट्राउज़र होगा, वो आप पहन लीजिएगा। ठीक है, कहता है कि और ब्लैक सलवार चूड़ीदार विथ दुपट्टा। अब पता ना चूड़ीदार पैजामा क्या होता है, हमको नहीं मालूम,
लेकिन इतना जानते हैं कि ब्लैक कलर का ट्राउज़र नीचे पहनना है, ठीक है। सलवार चूड़ीदार विथ क्या है, दुपट्टा। इफ़ वियरिंग कुर्ता, नो जींस नो लेगिंग्स फॉर इंटरव्यूअर्स। कहता है कि जैसे लड़का का माना था कि जींस नहीं पहनना है, लड़की लेगिंग्स पहनती है, ये सब आप नहीं पहन सकते हैं, ठीक है। नीचे ब्लैक कलर का ट्राउज़र होगा, वो पहन लेना है। सलवार दिया है, चूड़ीदार दिया है विद दुपट्टा, ठीक है। दुपट्टे होने चाहिए ताकि थोड़ा सा प्रोफेशनल लगे, ठीक है। देखते नहीं हैं सब यूपीएससी के जो लड़की होती हैं इंटरव्यू कितने शानदार तरीके से देती है ना, चीज़ें अच्छा लगता है। दुपट्टा रखने का एक अपना तरीका भी होना चाहिए जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, वो चीज़ें कीजिएगा। कहता है कि ब्लेज़र या कोट, ठीक है। कहता है कि ब्लैक फॉर्मल ब्लेज़र कोट प्रिफेयर्ड फॉर इंटरव्यूअर्स इफ़ नॉट अवेलेबल एंड नीट वाइट कुर्ता विद ब्लैक दुपट्टा इज़ आल्सो एक्सेप्टेबल। मैंने बोला ना कि ब्लेज़र और कोट आप इंटरव्यू में पहन सकते हैं, वो चीज़ आपके डिपेंड करता है कि गर्मी का सीज़न है, ठीक है। जैसे अभी मान लिया जाए कि कोई ज़रूरी नेसेसरी है नहीं, आप ब्लेज़र पहन के जा रहे हैं, पसीने से तरबतर हो रहे हैं, आप अनकम्फर्टेबल फील कर रहे हैं, जब काम आपको कुर्ती और ब्लैक ट्राउज़र से ही काम चल जा रहा है और दुपट्टा से, फिर क्या ज़रूरत है आपको उतना करने का। बॉयज़ लोग को भी मना किया है, गर्ल्स लोग को भी मना कर रहे हैं, नेसेसरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, चीज़ों का एनालिसिस पहले से कर लेना है। बस वाइट बढ़िया नीट का मतलब होता है साफ़ सुथरा, है ना, कुर्ता होना चाहिए और ब्लैक दुपट्टा होना चाहिए, है ना, इससे भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहता है फुटवियर, है ना, पैर में क्या पहनना है। कहता है कि ब्लैक और ब्राउन क्लोज टू शू, ठीक है, फॉर्मल, ठीक है, कि आप ब्लैक पहन सकते हैं या ब्राउन पहन सकते हैं। मोस्टली आप ब्लैक को ही प्रीफर करिएगा, ठीक है, ये थोड़ा सा शानदार व्यक्तित्व तो लगता है इससे। फॉर्मल होनी चाहिए। कहता है कि सिंपल ब्लैक सैंडल विथ स्ट्रेप्स आर एक्सेप्टेबल इफ़ शूज आर अनकम्फर्टेबल, अवॉइड हिल्स दैट टू हाई, ठीक है। कहते हैं कि दो तरीके से, एक तरह से इस तरह के देखिए पूरा का पूरा सटा हुआ है और एक इस तरह से डिजाइन किया हुआ है, ठीक है, थोड़ी सा हल्का सा, ज़्यादा हाई हिल्स नहीं होना चाहिए, हनी सिंह वाला हाई हिल्स तो, है ना। तो क्या कहता है ब्लैक और ब्राउन क्लोज टू शूज होना चाहिए, ठीक है। क्लोज टू मतलब क्या, टो का मतलब क्या है, यहाँ पर जो रहता है उसके क्लोज टू होना चाहिए। कहता है कि सिंपल ब्लैक सैंडल, ठीक है ना, विथ स्ट्रेप्स आर एक्सेप्टेबल, क्या आप ब्लैक सैंडल पहन सकते हैं जिसका स्ट्रेप एक्सेप्टेबल है, इफ़ शूज़ अगर अनकम्फर्टेबल कर रहा है तो। लेकिन मैं तो प्रेफर करूँगा भाई इसको, इसीलिए मैंने दो दो फोटो लगा रखे हैं, ठीक है। अवॉइड हाई हिल्स टू हाई, कहता है कि हाई हिल्स जो है ना उसको अवॉइड करिएगा। खटर खटर, है ना, कई बार लड़कियाँ चलती है, चलते चलते क्या हो जाती है, गिर जाती है, समझे बात को, तो वो वाला नहीं पहनना है। तो जूती कैसा होगा देख लिए। एसेसरीज देख लेते हैं जरा। कहता है कि मिनिमम ज्वेलरी, है ना, अगर आप सोना चांदी को शौकीन है, कोई नाक में पहनते हैं, कोई कान में पहनते हैं, छोटी छोटी पहना कीजिए, ठीक है। बड़ा बड़ा नहीं कि हम सोना पहन के आए तो बोला तोरा का चीज़ आपकी ज़रूरत है, तुम घर ही बैठो, ठीक है। तो मिनिमम क्या हो, मिनिमल ज्वेलरी, ठीक है, छोटा छोटा स्मॉल स्टड्स, है ना, सिंपल वॉच होना चाहिए। कैरी अ ब्लैक हैंडबैग और फाइल फोल्डर फॉर डॉक्यूमेंट, ठीक है। डॉक्यूमेंट के लिए मैंने लड़कों लोगों की बोला था, ठीक है, ब्लैक कलर का, है ना, या फिर ब्लू कलर का क्या करने का, फाइल बना लेने का, उसी में डॉक्यूमेंट रखने का। कैसे डॉक्यूमेंट रखा जाएगा इसकी भी हम लोग चर्चा किए। कहता है नो फ्लैशी मेकअप, जस्ट लाइट एंड नेचुरल लुक। कहता है कि ज़्यादा लिपा पोती नहीं करना है, ठीक है। हाँ, ऐसा नहीं कि पूरा एकदम मेकअप वेकअप करके गए तो बहुत ज़्यादा इंप्रेशन बन जाएगा, जी नहीं। लाइट मेकअप कर सकते हैं, हल्का अगर मेकअप को लगाते हैं तो कोशिश कीजिएगा कि नेचुरल लुक में ही रहें, ठीक है। नेचुरल लुक इज़ ऑलवेज अ राइट, मतलब सही तरीका है, ठीक है। आगे कहता है कि हेयर नीटली टाइड वन पोनी टेल, अवॉइड ओपन और मेसी हेयर इन द कोर्ट इंटरव्यू। समझ रहे हैं कि एक तो आपके बाल धुले होने चाहिए, साफ़ सुथरे होने चाहिए, और पोनी टेल का मतलब लंबी चोटी होनी चाहिए, ठीक है। पूंछ की जैसा जो है ना वो होना चाहिए, बंधे होने चाहिए, खुला नहीं होना चाहिए, है ना, कि इसे बार बार क्या कर रहे हैं, झुलफे दिखा रहे हैं, ठीक है। हम ऐसे नहीं करती लड़कियां, दो चार को एकदम आगे लटका लेती है, पता ना कैसे उन लोग को अंदाजा आता है कि यही चार को बलिया आगे लटकल है, उसको कभी ऐसे ऐसे करके ऐसे करेगी, ठीक है, और कभी तो पूरा ऐसे करते रहेगी, है ना। एक घटना बताते हैं आपको। शायद 67 बीपीएससी में हम एग्ज़ाम दे रहे थे गया, उसमें कोविड का शायद काल चल रहा था, कोविड का समय था, सैनिटाइज़र वगैरह कंपलसरी था, ठंड के दिन था। हम एक उल्टा टोपी हाथ में ग्लव्स लगा के ऐसे ही अपना चले आए, सबसे लास्ट में इंटर किए। हम एग्जामिनेशन में कहीं सेंटर पर जाते हैं तो हमें तलब नहीं होता कि पहले ही घुस जाना है,
अरे भाई जो गिवन टाइम है उससे उसके बाद नहीं आने देगा, उसके पहले तो जाने ही देगा। आराम से हम गए। मेरे बगले में सेंटर में वो लड़की बैठी थी, है ना। अब वो क्या कर रही थी, कुछ नहीं, बार बार ऐसे करके यही कर रही थी। पूरा एकदम फैशनेबल ज़माना में थी। हमारा हिम्मत नहीं हुआ कि हम उससे कुछ बोलने जाए। दो गो सैनिटाइज़र है, पानी का बोतल है, पता ना क्या क्या लेके आई हुई थी, मास्क वास्क। शांति से बैठे हुए थे। पेपर मिला, जब हम बनाना चालू किए, मुंडी गाड़ के उठा नहीं रहे, तब वो मेरा तपस्या भंग कर रही है। कैसे? बलबाई से नीचे कर रही है, प्लीज़ बताइए ना, है ना। बोले अभी हटिए, अभी हटिए। क्यों बाबा का तपस्या भंग कर रही हैं आप? वो वाला काम आपको नहीं करना है, ठीक है। कि बाल लटका लिए हैं, हाँ सर पूछिए क्या है अगला सवाल, गलत हो जाएंगे आप, ठीक है। तो आपके जो बाल हैं वो क्या है, पोनीटेल बंधे होने चाहिए, ठीक है। नीट हेयर क्लीन होने चाहिए, ना कि पूरा खुला होना चाहिए। अगर कोई लटके उठ गए भी तो आप क्या करिए, ऐसे करके चोटी बांध लिया कीजिएगा, ठीक है। तो ये आपके गर्ल्स का रह गया इंटरव्यू का ड्रेस। एक बार फिर से हम चर्चा कर देते हैं ताकि थोड़ा और कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ये लड़के लोग वाला में आ गए। अरे भाई महिला मंडल का कहाँ है? ठीक है, यहाँ है। तो यह महिला मंडल देखिए, ड्रेस कोड फॉर वुमेन फॉर सिविल कोर्ट इंटरव्यू। पहला था आपको यही कि सिंपल कुर्ती पहनना है, नी लेंथ तक पहनना है, पूरा लॉन्गर वाइट स्लीव होना चाहिए, किसी प्रकार के ट्रांसपेरेंसी वाला जालीदार कुर्ती नहीं होनी चाहिए। वही है, फॉर्मल ट्राउज़र होना चाहिए, ब्लैक कलर का होना चाहिए, ठीक है। जीन्स नहीं होना चाहिए, लेगिंग्स नहीं होना चाहिए। पता ना लेगिंग्स आप लोग महिलाएं अच्छे तरीके से जानती है, ठीक है। दुपट्टा होना चाहिए, ठीक है। ब्लेजर कोट नॉट कंपलसरी, दोनों में नहीं, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों में नहीं, ठीक है। कहता है कि फुटवेयर हमेशा ब्लैक कलर का बनाना है, ठीक है। हाई हील्स नहीं होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि चल रहे हैं गिर जा रहे हैं, ठीक है। तो हाई हील्स नहीं होगा, आराम से कंफर्टेबल, जैसे मैंने फ़ोटो लगा दिया है। और ब्लैक कलर के ही क्या करना है, मोजे, ठीक है। मौजा ही मौजा। एक्सेसरीज में क्या करना है, ज्वेलरी कम से कम पहन के जाना है। सिंपल वॉच होगा, ठीक है। एक हैंडबैग और फाइल ले लीजिएगा, फोल्डर जिसमें डॉक्यूमेंट को रखिएगा। मेकअप ज़्यादा नहीं करना है। दुनिया का सबसे बड़ा है ना जादूगर कौन है, मेकअप घर है। जहाँ आदमी जाता तो है बन के, लेकिन जब निकल के आता है तो खुद लोग उसको खुद ही नहीं पहचान पाते। हमारी गांव में एक शादी हुई, पहला दिन देखा कि वाह फलाना की जो बहू है कितनी शानदार सुंदर है। जब अगला दिन लोग देखा तो बोला यही है, बस यही है। ज़्यादा मेकअप क्या करके नहीं जाने का, ठीक है। एक्सेसरीज की बात हो गया। नेचुरल लुक में जाइएगा, ज़्यादा बेहतर लगेगा। हेयर वेयर क्लीन होना चाहिए, है ना। पोनी टेल होना चाहिए, है ना। गिरना वरना नहीं है चाहिए बाल वगैरह, ठीक है। तुम सिंपल तरीके से नेचुरल में जाइएगा। मेरे प्यारे साथियों, आपका रिजल्ट का हम वेट कर रहे हैं, ठीक है। आपके रिज़ल्ट के लिए हम ऑल द बेस्ट बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। रिज़ल्ट कभी भी आ सकता है। RESC रिजल्ट, RESULT होता है ना, हाँ ठीक है भाई। कभी कभी ना दिन भर का थकान ऐसा रहता है, समझ में नहीं आता क्या लिख रहे हैं नहीं लिख रहे हैं। ऑल द बेस्ट, ठीक है, ठीक है। सभी लोग को ऑल द बेस्ट, ठीक है। गुड लक फॉर योर रिजल्ट, है ना। जैसे ही रिजल्ट होया, जिनको भी ऑफलाइन सेशन करना है 9304283279 पे मुझे कॉल कर लेंगे। नाम, अपना ऑनर्स, ठीक है, कहाँ से आ रहे हैं वो लिख लेना है, ठीक है। सेशन ऐसे चालू हो गया है। अगर कोई विद्यार्थी जो अभी सेशन से जुड़े हैं, अगर वो ज्वाइन किए हैं तो वो कम से कम मैसेज करें कि कैसा जा रहा है। चीज़ें आपको वहाँ आने से ज़्यादा क्लियरेंस होगी। बाकी के यूट्यूब पे आपके क्या होंगे, क्लासेस आते रहेंगे। इसके बाद अगला क्लासेस होगा हाई कोर्ट रिलेटेड से जितने सवाल हो सकते हैं जो आपके इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट हैं, मैं कोशिश करूँगा कि वो रवि सर के द्वारा करवा दें। पॉलिटी के ही इज़ अ वेरी नाइस टीचर, ठीक है। और हिस्ट्री ऑनर्स के लिए अमित सर जो हैं वो खुद बोले हैं कि हम एक क्लास लेंगे। मैक्सिमम विद्यार्थियों का क्या हिस्ट्री ऑनर्स है, तो कुछ क्वेश्चन की चर्चा वहाँ से हो जाएगी। फिर एक दिन हम लाइव आके ना, अब बताइए कब लाइव आए हैं। बहुत लोगों का ऑनर्स में दिक्कत है, डॉक्यूमेंट्स में दिक्कत है। एक दिन हम लोग लाइव में बात करते हैं, ठीक है। वो दिन मज़ा आएगा, ठीक है। चलो फिर आज का इतना ही रहने देते हैं। एक बार फिर से बोल रहे हैं, ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ़ यू, है ना। 4 देना है, रिजल्ट होने के बाद 8 नंबर तक लेके आना इंटरव्यू में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।